जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में महामाई सुख शांति बनाए रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे अपनी दिव्य दृष्टि जागृत कर सकते हैं और कैसे आप सिद्धि प्राप्त करके दिव्य दृष्टि को जागृत करके किसी भी व्यक्ति के बारे में पूछा निकाल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी जान सकते हैं अपने इष्ट देव की कृपा पे, अपने कुलदेवी कुलदेवता की कृपा से, अपने पितृ महाराज की कृपा से। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सॉलिड वीडियो है। इसमें मैं आपको गुप्त से गुप्त चीज़ें बताने वाला हूँ और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से या जिन चीज़ों को करके भगत दरबार चलाते हैं, गद्दी चलाते हैं, पूछा निकालते हैं, उन सभी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। हालांकि इन चीज़ों को बताने के लोग हज़ारों रुपए लेते हैं, लाखों रुपए लेते हैं। ठीक है। पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क आपको जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आपको पूछा निकाल सकते हो, किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान आप बता सकते हो अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करके। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान आपको देखना क्यों है। ठीक है। उसके पीछे की क्या वजह है और देखना है तो उसमें क्या देखना है, आपको क्या चीज़ें आपको नोटिस करनी है, क्या देखना है, क्या आपको बताना है, कैसे आपको बताना है, सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में देखने की बात करें, सुनने की बात करें, भगताई की, ओझाई की, सोखाई की। ठीक है। और कोई चावलों से बता रहा है, कोई सरसों के तेल से बता रहा है, कोई तिल के तेल से बता रहा है, कोई गेहूं से बता रहा है। ठीक है। कोई नारियल से बता रहा है, कोई अर्जी से, कोई अरदास से बता रहा है, कोई घर की मिट्टी से बता रहा है। ठीक है। और अन्य अन्य चीज़ों के माध्यम से भगत लोग पूछा देखते हैं, किसी के बारे में बताते हैं। वास्तव में मैं आपको रियलिटी बताऊं और सच्चाई बताऊं तो इनमें से किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती ही नहीं है। रियलिटी ये है, सच्चाई ये है। ठीक है। देखो, मैं खुद भी एक भगत हूँ, मैं किसी भगत की बुराई नहीं कर रहा, किसी भगत की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरे अपने विचार हैं, ठीक है, वो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। ठीक है। सबका बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है, जिसके गुरु ने जिसको जैसा सिखाया है वो उस तरीके से देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। ठीक है। गुरु परंपरा सबकी अलग अलग है। बहुत सारे दरबार में तेल के माध्यम से देखते हैं, कोई जोत का घी मंगवाता है, कोई गेहूं मंगवाता है, कोई चावल मंगवाता है, कोई तरह तरह की चीज़ें लोग मंगवाते हैं आपसे। वो सबका अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती ही नहीं है भगत को। क्यों? क्योंकि भगत के पास में जो सिद्धि होती है, जो देवता होते हैं, देवता की पहुंच सर्वज्ञ है। यानी कि मान लो आप माता काली के भगत हैं, या बालाजी के भगत हैं, या पितर महाराज के भगत हैं, या फिर भैरव बाबा के भगत हैं। ठीक है। किसी भी देवी के भगत हैं, किसी भी देवता के भगत हैं, गोगा जहांगीर के भगत हैं, बावरी साहब के भगत हैं, माता धूतनी, माता मसानी, पात्री वाली, किसी भी देवी के, किसी भी देवता के आप भगत हैं। जो देवता होता है, देवता की पहुंच सर्वज्ञ है। इस ब्रह्मांड में आप कहीं की भी पूछा निकाल सकते हो देवता के माध्यम से। देवता को किसी तेल की आवश्यकता नहीं है, ना उसको गेहूं चावल की आवश्यकता है। ठीक है। ना ही देवता को उनको खाना पीना होता है। देवता तो भगत के कहने पे चलते हैं। ठीक है। यानी कि मान लो आपके पास में कोई दुखिया आया, कोई परेशान व्यक्ति आया। ठीक है। जब आप अपने देवता से उस व्यक्ति के बारे में पूछा निकालने के लिए कहते हैं, अपने देवता से प्रार्थना करते हैं, तो आपके देवता उस व्यक्ति के घर परिवार पर पहुंच जाते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है। ये सूक्ष्म शक्तियां हैं, इनको यहाँ से वहाँ जाने में सेकंडों का समय भी नहीं लगता। यहाँ आपने पलक झपकाई, देवता वहाँ उसके घर पे पहुंच जाते हैं इतने में। वहाँ जाते ही उसके घर के जो देवता हैं, पितर हैं, कुलदेवी है, कुल देवता हैं, उनको पकड़ लेते हैं। पकड़ने का मतलब ये है कि उनसे पूछ लेते हैं कि उनके घर में क्या परेशानी है। अब जैसे कि मान लो, अगर अगर मान लो मैंने आपको बुलाया अपने दरबार में, अपने धाम पे आपको बुलाया। अब मैंने आपको एक एड्रेस दिया प्रॉपर, आप आए मेरे पास में। अगर आपको एड्रेस नहीं मिला मेरा, तो आपने मेरे पास फ़ोन किया कि गुरुजी हम यहाँ पर हैं, यहाँ से कैसे आना है। मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे आप आ जाइए, इस गली में आप मुड़िए, इस चौराहे से मुड़िए। ठीक है। ऐसे ही उस घर के देवता ही भगत के देवता को सब बता देते हैं पहले ही। उस घर के पितृ ही भगत को सब बता देते हैं, कुल देवी कुल देवता ही भगत को सब बता देते हैं। देवता को उस घर में घूमने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। ठीक है। ये होती है बात। इस तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती, इसमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। बस ये है कि भगत के पास में सिद्धि होनी चाहिए।
देवता उसका बढ़िया चल रहा है, यानी कि अगर देवता अच्छा चल रहा है, मजबूत चल रहा है, किसी बंधन में नहीं है, किसी तंत्र क्रिया में नहीं है, तो वो आपके घर की सब चीज़ें बताने में सक्षम होते हैं। यहाँ तक कि उसके एक पितृ भी सब कुछ आपको बता देंगे, अगर वो बढ़िया तरीके से उसकी भगताई चल रही है, उसकी गद्दी बढ़िया चल रही है, गुरु के ऊपर अच्छा विश्वास है, साधना उसने बढ़िया करी है, तो उसकी दिक्कत नहीं आती। ठीक है। अब बात करते हैं कि दिव्य दृष्टि की। ये दिव्य दृष्टि होती है क्या? ये दिव्य दृष्टि नहीं होती। रियलिटी ये है, वास्तविकता ये है, दिव्य दृष्टि कुछ और ही चीज़ होती है। दिव्य दृष्टि अलग चीज़ होती है। ठीक है। और किसी देवता के माध्यम से बताना, किसी भूत के माध्यम से बताना, पितृ के माध्यम से बताना, ये अलग चीज़ें होती है। ये देव शक्ति के माध्यम से होता है। लेकिन जो दिव्य दृष्टि होती है उसमें किसी भी देवता की आवश्यकता होती ही नहीं है, ना पितृ की, ना माता की, ना किसी अन्य शक्ति की। दिव्य दृष्टि उस भगत की खुद की अपनी दृष्टि होती है, जो वो अपनी साधना से, अपने तप से, अपने जप से जागृत करते हैं। उसमें वर्षों का समय लगता है, सालों का, महीनों का समय लगता है, तब जाकर के वो पावर खुलती है, यानी कि दिव्य दृष्टि वाली पावर। और देवी देवता जल्दी कृपा कर देते हैं, क्योंकि एक तो ये कलयुग है। कलयुग में देवताओं की सिद्धि प्राप्त करना बहुत आसान है, बहुत सरल है। सतयुग, द्वापर, त्रेता के मुकाबले आप कुछ कुछ दिनों अगर मंत्रों का जाप कर लेते हैं, जैसे 1.25 लाख मंत्र आपने कर लिए, या आपने शाबर मंत्र किए, तो आपको तुरंत ही सिद्धि प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। देवी देवता आपका काम करना शुरू कर देते हैं, आपकी पुकार सुनना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो दिव्य दृष्टि अलग चीज़ है और देव शक्ति अलग चीज़ है। ठीक है। दिव्य दृष्टि जागृत करना ज़्यादा मुश्किल होता है। किसी भी देव की सिद्धि, यानी कि जो छोटे स्तर की सिद्धियाँ होती हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं वो प्रत्यक्षीकरण वाली सिद्धि की बात नहीं कर रहा, उसमें भी समय लगता है, वो भी उच्च कोटि की सिद्धि होती है। तो चलिए, सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए, आपको ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं मैं इन चीज़ों में, क्योंकि आप फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं और कैसे आप किसी के बारे में भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग देवताओं की साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। जो आपके खुद के इष्ट हैं, मान लो आप शंकर जी को मानते हो, माँ दुर्गा को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, भैरव बाबा को मानते हो, विष्णु जी को मानते हो, आप जिसको भी मानते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है कि अपने देवता की पूजा आपको बहुत बढ़िया तरीके से करनी है, बहुत अच्छे से उनकी साधना करनी है, बहुत अच्छे से उनका चालीसा पढ़िए। अगर आपके पास में कोई मंत्र नहीं है, तो आप चालीसा से भी दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। चालीसा पढ़िए, मंत्र पढ़िए, उनका स्तोत्र पाठ करिए, उनके मंत्रों से हवन करिए। ठीक है। अपने देवता की बहुत अच्छे से पूजा करिए। अपने देवता को आपको खुश करना है, कहने का मतलब ये, अपनी साधना से, अपने तपोबल से, पूरे मन से, पूरे भाव से। मन में छल कपट नहीं होना चाहिए, सिद्धि के लालच से नहीं, दिव्य दृष्टि के लालच से नहीं, सच्ची भक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे ही आपके देवता आपसे खुश हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, शिव जी हो, माता हो, हनुमान जी हो, ठीक है, ऑटोमेटिक ही उनके तेज से, उनके आभा मंडल से, या यूं कहें कि उनकी ऊर्जा से एक प्रकाश पुंज निकल करके आपके अंदर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसमें आपको कुछ कहने की या कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। वो प्रकाश पुंज आपके अंदर आ जाएगा, और जैसे ही वो ऊर्जा आपके अंदर आएगी, ऑटोमेटिकली ही आपके अंदर वो पावर आ जाएगी कि आप जिसको जो कह दोगे वो चीज़ें सत्य होने लगेंगी। आप जिसके बारे में आंख बंद करके ध्यान लगाओगे या अपने इष्ट से प्रार्थना करोगे, आपको तुरंत इंट्यूशन मिलनी शुरू हो जाएगी, और आप उसके बारे में जो कुछ भी बताओगे वो सब कुछ एकदम सही निकलेगा। ठीक है। ये कोई तुक्के वाली बात नहीं है, ये रियलिटी है। जब आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है, शक्तियाँ आ जाती हैं, तो आप जो कुछ भी अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करके उस व्यक्ति के बारे में आप बताते हैं, वो सब कुछ सही निकलता है। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब ये तो बात हो गई इष्ट की। ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ लोगों के घर में, कुछ साधकों के घर में, कुछ भगतों के घर में तंत्र क्रिया भी हो जाती है। अगर आपके घर में तंत्र क्रिया है, तो आपकी ये विद्या काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हो अपने इष्ट की, अपने घर के देवता की, वो पूजा का बंधन हो जाता है। बंधन हो जाने की वजह से, तंत्र विद्या के कारण से, आपके इष्ट तक आपकी पूजा पहुंच नहीं पाती, और आपको वो दृष्टि, वो पावर मिल नहीं पाती। ठीक है। तंत्र क्रिया के माध्यम से। या फिर अगर आपके घर के पितृ नाराज हैं, पितृ रूठे हुए हैं, पितृ बंधन में है, पितृ प्रेत योनि में पड़े हैं, या पितृ दुखी हैं आपके परिवार से, तो भी आपको ये पावर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जब आप अपने घर के पितृ को ही खुश नहीं रख पा रहे, अपने घर के पितृ को ही नहीं सही कर पा रहे, तो आप देवता की क्या इज्जत करोगे? इसलिए देवता भी आपसे रूठ जाते हैं। जिसके घर के पितृ नाराज हैं, देवता तक उनकी पूजा कभी नहीं पहुंचती, इतना आप ध्यान रखना। ठीक है। अगर आप अपने माता पिता को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, तो मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, आपको कभी भी देव शक्ति प्राप्त नहीं होगी। ठीक है। इसलिए अपने
जीवित पितरों का और मरे हुए पितरों का सबका सम्मान करिए, सबके आगे हाथ जोड़िए, सबका पूजन करिए, सबको प्रसाद लगाइए, उनके नाम का हवन करवाइए, उनके नाम से ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। इससे आपके पितृ खुश रहते हैं, तृप्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और आपको दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की देते हैं। ठीक है, पितृ पूजन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि पितृ पूजन अगर आप नहीं करते तो देव पूजन भी स्वीकार नहीं होता आपका, ना ही कुलदेवी कुल देवता का पूजन स्वीकार होगा। सबसे पहले पितृ होते, क्योंकि आप पितृ के डायरेक्ट वंशज हैं। आपके अंदर जो डीएनए है, जो वो पितरों का डीएनए है आपके अंदर। आपके पितरों की कृपा से आप इस धरती पर आए हैं, इस मृत्यु लोक पर आए हैं। और पितृ है कौन? पितृ हो गए या आप खुद हो गए। आप खुद भी ऋषियों की संतान हैं, और ऋषि किसकी संतानें हैं? ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी त्रिदेवों में से एक हैं। तो आप भी कोई साधारण नहीं है, आपके अंदर ऑलरेडी एक पावर है, एक ऊर्जा है, तभी तो आप बड़ी बड़ी शक्तियों को अपने सामने खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो पितरों को मनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने पितरों को नहीं मनाएंगे तो आपको ये पावर नहीं मिलेगी, ये सिद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए अपने पितरों को मनाएं, अपने कुलदेवी कुलदेवता को मना करके रखें। ठीक है, और पितृ कुलदेवी कुलदेवता तीसरे नंबर पे इष्ट आपके, जिनकी मैं आपको साधना बता रहा हूँ, जिनकी मैं आपको कह रहा हूँ कि उनका नाम जप करो, उनका मंत्र करो, हवन करो, उनको भोग लगाओ, उनका चालीसा पढ़ो, स्तोत्र पाठ करो। इष्ट के साथ में इनकी पूजा आवश्यक है। ठीक है, जिनके घर में दिक्कत परेशानी, हाँ जिनके घर में पितरों की दिक्कत नहीं है या कुलदेवी कुलदेवता की कोई दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्ट इष्ट पूजन करेंगे तो भी उनको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जिसके घर में है ये देवता पूज रहे हैं, जिसके घर में भोग लगता है इनको, तो इनको आपको साथ में लेकर के चलना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपके गुरु हो गए, गणेश भगवान हो गए। गुरु गणेश का पूजन भी करना आवश्यक होता है, क्योंकि गणेश जी अग्र पूजा के अधिकारी हैं और आपके गुरु सभी देवी देवताओं से ऊपर हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, इसके अलावा स्थान देवता यानी कि क्षेत्रपाल का पूजन। ठीक है, क्षेत्रपाल का पूजन भी करना आवश्यक होता है। क्षेत्रपाल को खेड़ापति बोलते हैं, नगर खेड़ा बोलते हैं, खेड़ा बादशाह बोलते हैं, दादा खेड़ा बोलते हैं, भूमिया जी बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा चौराहे वाली देवी शीतला माता, इनका भी पूजन आपको करना चाहिए। ठीक है, इन सभी शक्तियों का पूजन अगर आप करते हैं तो आपकी शक्ति बहुत ही बढ़िया चलती है, बेहतर चलती है, दिक्कत परेशानी कोई भी नहीं आती। ठीक है, और आपकी दृष्टि इतनी पैनी हो जाती है कि आप उस घर की सुई भी देख पाते हो। ठीक है, तो इन सभी शक्तियों को पूजते हुए आप साधना करिए, जप करिए, हवन करिए, पूजन करिए, इन सभी को भोग प्रसाद दीजिए, तो आपको बढ़िया दृष्टि प्राप्त होती है, बढ़िया सब कुछ सिद्धि मिलती है, बढ़िया कृपा होती है। इसके साथ में कई लोगों के घर में, जैसे आपके घर के आसपास में कोई पीपल है, कोई मंदिर है, वहाँ पे भी आप जा कर के साधना कर सकते हैं। या गंगा जी का तट है, यमुना जी का तट है, वहाँ भी जा कर के आप साधना पूजा कर सकते हैं। ठीक है, नर्मदा जी के तट पे आप जा कर के साधना पूजा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट की पूजा आपको करनी है। इष्ट आपके मेन है, और आपके कुलदेवी कुलदेवता और आपके पितृ, ये तीन शक्तियाँ किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पितृ क्योंकि उनसे आप पैदा हुए हो, दूसरे कुलदेवी कुलदेवता उनकी कृपा से आप पैदा हुए हो, और तीसरे आपके इष्ट जो जन्म जन्मांतर से आपके हृदय में बसे हुए हैं। ठीक है, तो पितृ, कुलदेवी कुलदेवता और इष्ट, इन तीन का पूजन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप इन तीन का पूजन करते रहिए, आपका जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा, रिद्धि सिद्धि आपको प्राप्त होती रहेगी। आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलती रहेगी, क्योंकि सारी चीज़ें घूम फिर के इन्हीं पे आकर के अटकती हैं, आपके घर के पितरों पे, आपके घर के कुलदेवी कुलदेवता पे और आपके इष्ट देवता पे। आपके कुलदेवी कुलदेवता आपके इष्ट देवता से अलग हो सकते हैं। ठीक है, मान लो किसी के घर की कुलदेवी माता भद्रकाली है, किसी के घर की कुलदेवी माता मनसा है, माता चंडी देवी है, माता चामुंडा है, माता बगलामुखी है, कोल्हापुर वाली माता है। ठीक है, शाकंभरी माता है, बाला सुंदरी है। कुलदेवी अलग अलग हो सकती है, और हो सकता है कि आपके इष्ट शिव जी हो या आपके इष्ट हनुमान जी हो, कुलदेवी अलग है। ठीक है, कुल देवता हो सकते हैं भैरव जी हो, हनुमान जी महाराज हो, गोगा जहांवीर हो, बावरी साहब हो, सबके अलग अलग देवी देवता होते हैं घर में पूजे जाने वाले। ठीक है, और पितृ, आपके पितृ तो सेम ही होते हैं, आपके भी पितृ वही हैं, आपके माता पिता के भी वही हैं, सबके पितृ सेम होते हैं, बस रिश्ता अलग अलग हो सकता है। हो सकता है आपके दादा लगते हों, आपके पिता के पिता लगते हों, ठीक है, आपकी माता के ससुर लगते हों। इस तरीके से शक्तियाँ होती है और चलती है। और बहुत सी जगह पर तो स्थान बनाने का भी बड़ा महत्व है, जैसे कि हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया।
ठीक है। ऐसी जगहों पर स्थान बनाने का बड़ा महत्व है। ठीक है। हरियाणा में अक्सर लोग बनाते हैं स्थान अपने पितरों का, राजस्थान में भी बहुत स्थान बनाए जाते हैं देवताओं के, पितरों के, मध्य प्रदेश में भी बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा स्थान बनाने का प्रचलन नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपने स्थान बना रखा है अपने पितरों का तो समय पर उनका पूजन करें और अपने पितरों के स्थान पर नज़र रखें। ठीक है। कई बार क्या होता है कि कोई बाहरी व्यक्ति आपके पितरों को दूषित कर जाता है, गंदा कर जाता है, यानी कि आपके पितरों के स्थान पे कोई शराब चढ़ा दे, ठीक है, या मांस का टुकड़ा फेंक दे, या मांस फेंक दे, खून के छींटे डाल दे। तो इससे क्या होता है कि आपके पितृ उस स्थान को छोड़ देते हैं, और क्योंकि वो स्थान गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है, और आपके पितृ बंधन हो जाते हैं। ठीक है। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आपके पितरों को बांध के लेके चले जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने देवताओं को स्थान देते भी हैं तो अपने घरों पर दें। कई लोग बाहर स्थान दे देते हैं, खेतों में दे दिया, या कहीं भी दे दिया, नदी के किनारे दे दिया, या बाहर दे दिया। अब मान लो आपने बाहर स्थान दे दिया, अब उनकी देखरेख कौन करेगा? अब वहाँ पर तो क्या होगा, फिर वही है, जंगली जानवर उस स्थान को दूषित करेंगे। ठीक है। कुत्तों के बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है। और बाहरी कोई भी तांत्रिक, कोई भी साधु, कोई भी व्यक्ति आकर के वहाँ से उस शक्ति को उठा सकता है, बांध के ले जा सकता है अपनी पावर से, अपनी शक्ति से। अब जब उनका बंधन होते ही आपके घर में तहलका मच जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको। जैसे ही आपके पितृ बिगड़े, चाहे उनका बंधन हो जाए, चाहे वो स्थान छोड़ दें, चाहे वो उनको कोई तांत्रिक अपने वश में करके ले जाए अपना काम करवाने के लिए, तुरंत आपके घर में प्रॉब्लम शुरू। यहाँ वो गए, यहाँ प्रॉब्लम शुरू, तुरंत लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, मारपीट शुरू हो जाएगी, कलह कलेश, नशा, जुआ, सब सारे कर्म हो जाएंगे। इसलिए अगर या तो स्थान दो ही मत उनको, ठीक है, उनका मोक्ष करवाओ। ज़्यादातर कोशिश करो कि अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का मोक्ष करवाने की कोशिश किया करो। ठीक है। उनकी मुक्ति करवाओ स्थान देने के बजाय। और अगर स्थान दे रहे हो तो अपने घर के अंदर दो। आप भी तो घर के अंदर रहते हो ना, तो अपने, जैसे आप अपने माता पिता को घर के अंदर रखते हो, ऐसे ही अपने पितरों को भी अपने घर के अंदर रखो, बाहर नहीं। बाहर रखोगे तो दिक्कत आपके साथ में ये कभी ना कभी दिक्कत बन जाएगी, या तो कोई अन्य शक्ति उस पर कब्जा कर लेगी, या कोई और उनको ले जाएगा बांध के। ठीक है। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। हर हर महादेव।